बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बार फिर गहमा गहमी नजर आ रही है। आज से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आरओज डीआरओज की ट्रेनिंग रिज्यूम कर दी है। संडे का दिन था और इंतखाबात की पूरी तैयारी हम लोगों को नजर आ रही है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें भी हम लोगों को इंतखाबात के लिए अपने तय जो तैयारी कर सकते हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। केपीके के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्टिव हुई है। जेयूआई और एएनपी से इत्तेहाद बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेयूआई सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद बना रही है। सियासी जोड़ तोड़ की ये लड़ाई कौन जीतेगा और कौन नहीं, इसके ऊपर सवाल खड़े होने लग गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लाडले होने, सिलेक्टेड होने के अलकाबात से नवाजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है कि वजीर आजम तो इस बार हमारा ही होगा। मुराद अली शाह साहब ने क्या फरमाया, सुनिए सर। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मुकाबला ही नहीं है। पहले से बहुत ज्यादा सीटें लेंगे, चाहे जितने इत्तेहाद बना लें वो पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा भी डेंट डाल सकेंगे। पाकिस्तान में भी क्लेम कर रहे हैं कि हम अक्सरियती जमात बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सीट्स पे हमने टारगेट की हुई है और मेजोरिटी नहीं लेते तो अच्छी तादाद में सीटें लेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें लेंगे, इतनी सीटें लेंगे कि हम पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात बन के उभरेंगे और प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे तो दूसरी तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन के होंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पंजाब में और विफाक में मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाएगी। ये बात सिर्फ वो नहीं कह रहे थे बल्कि उनके मुखालिफिन भी कह रहे थे। क्या फरमाया, जरा सुन लीजिए। आज इस वक्त जब इलेक्शन की आमद है तो हर कोई ये कह रहा है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी, इस मुल्क में और पंजाब में हुकूमत बनाएगी। उस वक्त कह रहे थे कि मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाएगी, लेकिन अब इन 6 सालों में जो कुछ हुआ है, अब हम ये कह रहे हैं कि इस मुल्क को बहरान से बचाएगी। न सिर्फ ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान जो इंतखाबात होते हुए लग रहे हैं और एक तरफ मुल्क की एक और बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात का सामना कर रही है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग दूसरी जमातों से टूटकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुख कर रहे हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा ने ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और फिर क्या बोला, फरमाइए। मैं आज पाकिस्तान की कौम को खुशियों की तरफ ले जाना चाहता हूँ। खुशी का सफर करने के लिए मैं आज ये कदम उठाया है। गलत को गलत कहना पड़ेगा। साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं हो सकते अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते। ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि आप एक पार्टी के जो है हाथ पैर बांध कर उसको आप मैदान में उतार देते हो कि भाई जाओ जाकर ये दंगल जरा लड़के देखो। आरओज की ट्रेनिंग, डीआरओज की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लेवल प्लेइंग फील्ड की ना होने या उसकी एब्सेंस की बातें अभी भी गर्दिश कर रही हैं और करती चली जाएंगी। ऐसे में इंतखाबात को कराना और इंतखाबात को गैर जानिबदार होने का तसुर भी देना मुश्किल नजर आता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए। जैसे मैंने पहले भी अर्ज की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पाकिस्तान के वजीर आजम बनने की नवीद सुना रही है, तो दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत भी कर रही है। शाजी मरी साहब ने क्या फरमाया था, सुने जरा। पंजाब के अंदर मनपसंद ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं और वहां लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, तो ये एक हमारा शिकवा है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में कोई भी रोड़े ना अटकाए, इसीलिए हमने इस स्केड्यूल की अनाउंसमेंट को वेलकम किया है। 27 तारीख को हम ऑफिशियली कैंपेन का आगाज करेंगे। इस सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को सारी पार्टीज को मनवाना कि वो वाकई में साफ शफाफ इंतखाबात थे, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बनता हुआ नजर आ रहा है।